मुझसे एक सवाल पूछो कि मुझे ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा चाहिए, पूछो एक बार। पूछ लिया? मजाक की बात नहीं कर रहा है ना। एक खुद से एक सवाल पूछो कि मुझे ट्रेडिंग के लिए कितना कैपिटल चाहिए, बराबर। मान लो तुमने पूछ लिया, है ना। तो किस बेसिस पे तुमने सवाल पूछा और उसका आंसर क्या है, तुम्हारा आंसर क्या आया? कितना कैपिटल चाहिए तुम्हें? अच्छा ठीक है। ऐसे मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे बस इतना जवाब दो, तुम्हारे मन में जो भी अमाउंट आई हो वो किस बेसिस पे तुमने वो अमाउंट लाई, बस मुझे इतना बता दो। किस बेसिस पे, क्या सोच के तुम्हारे मन में वो अमाउंट आई? अच्छा। हाँ हाँ। हाँ बराबर। सही बात है। देखो, अगर हाँ आधे इधर। ठीक है। देखो अभी चीज़ें क्या रहती है, मैंने क्या सवाल पूछा, मुझे कितना कैपिटल ट्रेडिंग के लिए चाहिए। पहले ये सवाल खुद से पूछो, ठीक है। तुम लोगों ने पूछा मुझे कितना कैपिटल चाहिए और किस बेसिस पे पूछा तुम लोगों ने, मैं बताता हूँ। पहले तो एक सिस्टम डिफाइन करो। सिस्टम मतलब स्ट्रैटेजी। इस सवाल का जवाब मैं तुम लोगों को भी देता हूँ कि मुझे कितना कैपिटल ट्रेडिंग के लिए चाहिए, किस बेसिस पे जवाब आएगा, इस बेसिस पे, ठीक है। पहले एक सिस्टम डिफाइन करो। सिस्टम क्या है तुम्हारा? स्ट्रैटेजी, जो मैंने बताई थी RSA वाली 60-40, है ना। तो वो स्ट्रैटेजी एक बार डिफाइन करो। तो अगर मैंने देखा मेरा सिस्टम ये है, तो मेरी एक्यूरेसी क्या है? मेरी एक्यूरेसी है कितनी है? 60%, है ना। एक्यूरेसी डिफाइन करो। उसके बाद क्या डिफाइन करो? मेरा हर ट्रेड में कितना लॉस ले सकता हूँ, है ना। मैंने तुम लोगों को स्टॉप लॉस बता दिया है, पिछली कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। ये सारी चीज़ें लाओ, सिस्टम डिफाइन करो, एक्यूरेसी एक्यूरेसी उसकी ढूंढो। क्या है एक्यूरेसी? कैसे ढूंढोगे? बैक टेस्टिंग करके। बैक टेस्टिंग करके एक सिस्टम डिफाइन करो और फिर ये भी देखो कि मैं साल भर में ये स्ट्रैटेजी पे मेरे कितने ट्रेड्स बन रहे हैं, बराबर। पीछे बैक टेस्ट करो, कितने ट्रेड्स बन रहे हैं वो देखो, ठीक है। और मुझे हर ट्रेड में कितना कैपिटल लग रहा है वो भी देखो, बराबर। मुझे कितना कैपिटल लग रहा है हर ट्रेड में वो भी देखो। मैंने क्या बताया था, फ्यूचर बाइंग करनी है हमें इसमें, है ना। तो अगर मार्केट 20% भी चढ़ा, तुम्हें 5x का लिवरेज मिल रहा है, हमारा कैपिटल तो डबल हो गया, बराबर। तो ऐसे, तो ये सारी चीज़ें देखो, सिस्टम डिफाइन करो, एक्यूरेसी देखो, फिर तुम्हारा माइंडसेट देखो, फिर उसके हिसाब से तुम अमाउंट लगाओ। तो मान लो मेरे 4 ट्रेड लॉस में जाएंगे कंटिन्यू, मेरे पर ट्रेड मेरा लॉस कितना होगा? 30,000 रुपये, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर बाइंग करूंगा तो मेरे पास मिनिमम बाय करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए मिनिमम। 4 ट्रेड का मेरा 30,000 रुपये स्टॉप लॉस कितना हो गया? 1,20,000। तो तुम्हारे पास इतना पैसा चाहिए, 1,20,000 प्लस वो 2 लाख, इतना पैसा चाहिए, तभी तुम एक लॉट से फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मतलब मिनिमम स्टॉप लॉस जितना पैसा चाहिए तुम्हारे पास, तभी तुम एक लॉट से फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ये तो नहीं करना है। क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है ना, बिजनेस की तरह ट्रीट करो। जैसे कि देखो, कितने सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कम पैसों की वजह से बंद पड़े, है ना। और यहाँ पे हो क्या रहा है, लोग ट्रेडिंग को बिजनेस मान ही नहीं रहे, इसलिए 5-10 हज़ार लेके आ रहे हैं, घुस रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है यहाँ पे, हाँ उसको डबल करने की कोशिश कर रहा है, बराबर। वही, तो ध्यान देना, बिजनेसेस के साथ भी यही होता है, अगर कम पैसा हो तो डूब जाते हैं,
और तुम लेके आओगे कम पैसा तो डूबेगे ही डूबेगे ना। बिजनेस की तरह सोचो ना, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस की तरह सोचो, फिर तुम ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो। मतलब कम से कम इतना कैपिटल चाहिए। मतलब ये समझाने का मतलब मेरा यही है कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। 10,000 से काम नहीं चलेगा, बराबर। हाँ, तो ये जो बैचेस में लोग आते हैं ना, बोलते 5,000 से मैं 2,000 रुपये कैसे कमाऊँ रोज का, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया। अभी मैंने तुम लोगों को पीछे भी बताया कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है ना। इसमें रिस्क रिवार्ड मैटर करता है, इसमें एक्यूरेसी मैटर करती है तुम्हारी, है ना। इसमें और रिस्क, अभी प्रोबेबिलिटी का गेम है, मतलब तुम 10 ट्रेड लोगे तो तुम्हारे 4 ट्रेड लॉस में जाने ही जाने। मैंने तुम लोगों को ये बताया, अभी ध्यान से सुनना ये चीज़ें, ठीक है। अभी ये जो बता रहा हूँ अभी का, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी तुमको ट्रेडिंग में क्या क्या पता है? ट्रेडिंग में मैंने तुमको कहा कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, मैंने तुमको बताया, बराबर। जाहिर सी बात है, तुम लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अभी ये ध्यान से सुनो, मैंने तुमको बताया गेम प्रोबेबिलिटी का है, तुमने भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बताया तुमको रिस्क रिवार्ड ज़रूरी है ना। अगर प्रोबेबिलिटी का गेम है तो मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे आएगी, 10 में से मैं 4 ट्रेड लॉस कर सकता हूँ। मेरी अगर 60% एक्यूरेसी है तो 40% मैं लूज कर सकता हूँ। ये तुम लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी इन सब बताने के बाद तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी तुम्हारे दिमाग में क्या आता है पता है? मेरा हर ट्रेड, जब भी मैं ट्रेड लूँगा ना, वो प्रॉफिट में जाना चाहिए। होता है या नहीं होता है? ये सब पता होने के बाद भी तुमको जब ट्रेड लेते हो तुम्हें चाहिए हो प्रॉफिट में, है ना। अभी तुमको ये पता है, तुमने ट्रेड लिया, जैसे पेट्रोनेट लिया, तुमको लगा होगा ना कि ये प्रॉफिट में ही जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी इंसान को लगता है कि मेरा हर ट्रेड प्रॉफिट में जाना चाहिए, और ऐसा लगता है ना। ऐसा क्यों होता है पता है? एक वर्ड है उसके लिए, यूफोरिया। मैंने बताया प्रोबेबिलिटी का गेम है, 10 में से 4 ट्रेड लूज होंगे ही होंगे, फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरा हर ट्रेड प्रॉफिट में जाना चाहिए, बराबर। बेटा क्या सिखा रहा हूँ? यूफोरिया क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडर्स के लिए। नया वर्ड लग रहा है क्या? इससे पहले सुना है कभी? हाँ हाँ, सुना है। अभी इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब एक ऐसी खुशी ये भगवान ने हमारे अंदर डाल दी है, यूफोरिया। एक ऐसी खुशी कि हमें लगता है कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। यूफोरिया मतलब हमें लगता है कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, है ना। तुमको इतनी सारी चीज़ें बताई मैंने। गेम एक प्रोबेबिलिटी का गेम है ट्रेडिंग। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड आता है, यहाँ पे माइंडसेट आता है, यहाँ पे डिसिप्लिन आता है। प्रोबेबिलिटी का गेम मतलब 10 में से तुम्हारे 4 ट्रेड तो लॉस में जाएंगे ही जाएंगे, है ना। इतना मैंने तुम लोगों को बताया, ठीक है, 10 में से 4। फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जब तुम ट्रेड लेते हो तो मेरा हर ट्रेड प्रॉफिट में जाना चाहिए? ऐसा क्यों लगता है? यूफोरिया की वजह से। और तुम्हारे अंदर ना कॉन्फिडेंस होता है कि ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे अंदर फिट कर दिया यूफोरिया, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम लूज करोगे। हम इंसान को ऐसा लगता है कि मैं जो लूंगा वो करेक्ट ही होगा, अंदर से आता है। पहले ना इसे साइड में से हटाओ। अगर तुमको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो दिमाग में रखो कि प्रोबेबिलिटी का गेम है, मैं 10 में से 6 मेरे 4 ट्रेड लूज होंगे होंगे, और कौन सा ट्रेड मेरा लूज होगा मैं ये जानता नहीं हूँ, है ना। और तुमको सिस्टम को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम को तुमको कंटिन्यू करना पड़ेगा, बराबर। हाँ, तो इसमें ना
मैं एक कहानी बताता हूँ एक ट्रेडर की, ठीक है। उसका नाम है विक स्पेरेंडियो करके एक नाम है उसका, ठीक है। ये उसका नाम है विक स्पेरेंडियो, अमेरिकन ट्रेडर है। यूफोरिया की वजह से, मतलब एक ऐसी फीलिंग कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, है ना। मुझे लगता है मैं जो भी ट्रेड लूँगा प्रॉफिट में ही जाना चाहिए, ऐसा लगता है, ठीक है। हाँ, तो इसकी वजह से ये जो ट्रेडर है ना, 1972 से इसने ट्रेडिंग चालू की। कब? 1972, 1972 से इसने ट्रेडिंग चालू की और कंटिन्यूअस 25 साल, 25 साल वो बंदा प्रॉफिट में रहा। बताओ, नहीं बिना लॉस किए नहीं, मतलब लॉस प्रॉफिट, हाँ मतलब हर साल वो प्रॉफिट में रहा। मतलब 25 साल के ट्रेडिंग करियर में वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहा, बहुत पैसा बनाया उसने, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई ना, 25 साल बाद जब उसने एक ट्रेड लिया और उसने एक ही ट्रेड में ना जितना कमाया था पूरा गवाया उसने, पूरा, ठीक है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है, तुम बोलोगे अभी उसने कितना गवाया पता है? $50 मिलियन। कितने? $50 मिलियन एक ट्रेड में, एक दिन में 25 साल की कमाई गवाई थी उसने। क्योंकि मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये रियल घटना है, तुम सर्च कर लेना गूगल पे बाद में, ठीक है। अभी करने मत लगना, बाद में कर लेना। $50 मिलियन उसने एक दिन में गवाए 25 साल के करियर में। वो बैंकरप्ट हो गया, फिर उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, अभी ध्यान देना, अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, ये सीखने वाली चीज़ है, ठीक है। माइंडसेट का देखो, अभी ये जो ट्रेडर है ना, एक इंसान होता है, हमें पता होना चाहिए कि मेरे लिए कितना पैसा इनफ है। बराबर है, मेरे लिए कितना पैसा इनफ है ये पता होना चाहिए।